Today we will start our new chapter third, data handling. Right? तो डेटा हैंडलिंग हमने सिक्स्थ में भी पढ़ा है. राइट, उसमें फर्स्ट है हमें मीन कैसे फाइंड करना है. राइट, तो मीन के लिए जो फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. मीन्स जो भी ऑब्जर्वेशन है उस सब का हमें पहले टोटल करना है और उसके डिवाइड में जितने ऑब्जर्वेशन है. राइट, मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. सपोज 5 ऑब्जर्वेशन है तो हमें 5 से डिवाइड करना है, 6 है तो 6 के, और ऊपर जो भी ऑब्जर्वेशन है उस सब का टोटल न्यूमरेटर में आएगा. ओके, नेक्स्ट है रेंज. तो रेंज हम किस तरह फाइंड करते हैं, तो हमारे जो भी ऑब्जर्वेशन है उसमें से हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन. राइट, तो सबसे जो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन होगा उसमें से हमें सबसे जो लोएस्ट ऑब्जर्वेशन होगा उससे हमें माइनस करना है. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट अवर एक्सरसाइज 3.1. फर्स्ट क्वेश्चन. राइट, तो फर्स्ट क्वेश्चन आप टेक्स्ट बुक में देखो, आपके साथ के जो स्कूल मेट्स है उसकी जो हाइट का ऑब्जर्वेशन लेना है. राइट, तो वो क्वेश्चन हम स्किप कर रहे हैं. सेकंड क्वेश्चन है ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन अ क्लास असेसमेंट इन अ टेबुलर फॉर्म. तो हमारे जो क्लास के मार्क्स है, राइट, उसे हमें टेबुलर फॉर्म में अरेंज करना है. तो मार्क्स क्या है, 4, 6, 7, 5, 3, इस तरह से यहाँ पे सभी मार्क्स दिए हैं. तो अब आप मार्क्स को यहाँ पे ऑब्जर्व करो, सभी मार्क्स. तो वो कहाँ से है, 1 से स्टार्ट होते हैं और हाईएस्ट है वो 9 है. राइट, लोवेस्ट मार्क है 1 और हाईएस्ट मार्क्स है 10. तो यहाँ हम कॉलम बनाएंगे मार्क्स की 1 to 9 तक की. नेक्स्ट कॉलम होगी टेली मार्क्स एंड थर्ड वन इज फ्रीक्वेंसी. तो टेली मार्क्स किस तरह से लिखेंगे, सपोज यहाँ पे है 1, तो 1 है वो कहाँ कहाँ पे है, तो 1 है वो यहाँ एक बार ही है. राइट, तो यहाँ टेली मार्क में हम 1 लेंगे एक बार ही और यहाँ पे भी 1 लिखेंगे. नेक्स्ट है 2. तो 2 कितनी बार है, यहाँ पे 1 टाइम और यहाँ पे सेकंड टाइम, यानी कि 2 टाइम्स है इसलिए 2 लाइन करेंगे. राइट, जो यहाँ पे आपको दिखाया है. और फ्रीक्वेंसी में क्या लिखेंगे, 2. देन 3 मार्क्स कितनी बार है, यहाँ पे 1 टाइम और बाकी कहीं पे नहीं है इसलिए यहाँ 1 लाइन करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे फ्रीक्वेंसी इज 1. नाउ 4 मार्क्स. तो 4 मार्क्स कितनी बार है, 1, 2 एंड 3 टाइम्स. राइट, तो यहाँ हम टेली मार्क्स की 3 लाइन बना देंगे और फ्रीक्वेंसी में लिखेंगे 3. नेक्स्ट 5 मार्क्स. तो 5 मार्क्स काउंट करो कितनी बार है, 1, 2, 3, 4 एंड 5. राइट, 5 टाइम्स है तो हम टेली मार्क किस तरह से करते हैं, 1, 2, 1, 2, 3, 4. अब 5 इस तरह से नहीं करेंगे, किस तरह से करेंगे, इस तरह से. राइट, ये हमने पढ़ा भी है. तो इस तरह से 5 मार्क्स के 5 टेली मार्क्स है और फ्रीक्वेंसी में लिखेंगे 5. नेक्स्ट है 6 मार्क्स. तो 6 मार्क्स कितने टाइम्स है, 1, 2, 3 एंड 4 टाइम्स. तो यहाँ 4 टेली मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी में लिखेंगे 4. नेक्स्ट है 7. तो 7 मार्क्स कितनी बार है, 1 एंड 2 टाइम्स. सो फ्रीक्वेंसी में 2, सॉरी टेली मार्क्स में 2 लाइन एंड फ्रीक्वेंसी में 2 लिखेंगे. देन 8 इज ओनली 1 टाइम, तो 1 लाइन एंड फ्रीक्वेंसी में भी 1. देन 9.
9 भी कितनी बार है? सिर्फ 1 टाइम्स। सो टेली मार्क्स में 1 लाइन करेंगे और फ्रीक्वेंसी में भी 1। अब टोटल करो, ये सब का टोटल करेंगे तो हमें मिलेगा 20। ओके, उसमें फिर क्वेश्चन है विच नंबर इज द हाईएस्ट। तो हमने जो नंबर्स लिखे हैं, राइट, जो मार्क्स लिखे हैं, उसमें सबसे हाईएस्ट मार्क्स कौन सा था? 9, राइट। तो आंसर आएगा 9। सेकंड क्वेश्चन है इसमें भी, विच नंबर इज द लोएस्ट। तो लोएस्ट नंबर कौन सा था? 1, राइट। देन व्हाट इज द रेंज ऑफ द डेटा। तो रेंज हमें फाइंड करने के लिए क्या करना है? हाईएस्ट मार्क्स माइनस लोएस्ट मार्क्स। तो हाईएस्ट मार्क्स कितने थे जो हमने यहाँ पे लिखा है? 9, एंड लोएस्ट मार्क्स इज 1। So 9 minus 1 is 8. Now next question is find the arithmetic mean. तो हमने अभी वो भी फॉर्मूला लिखी है, एरिथमेटिक मीन फाइंड करने की फॉर्मूला क्या है? मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो जितने भी ऑब्जर्वेशन हमने आगे के पेज में लिखे हैं, राइट, आपकी टेक्स्ट बुक में है, वो सभी का इस तरह से टोटल करना है। और डिवाइड में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लास्ट में कितने थे? टोटल 20। तो डिवाइड बाय 20। तो इन सभी ऑब्जर्वेशन का आप ध्यान रख के टोटल करोगे, आंसर मिलेगा आपको 100, राइट। 4 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 5, इस तरह से पूरे 20 ऑब्जर्वेशन का आप टोटल करोगे, आंसर आएगा 100। 100 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 20। सो 100 और 20 में से 110 कट किया, और 10 के फैक्टर्स होंगे 5 2 ज़ा 10। So now 2 2 cancel and our answer is 5. Okay. Now next question. Third is find the mean of the first 5 whole numbers. तो फर्स्ट 5 होल नंबर्स, तो होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होंगे? 0 से, राइट, नॉट फ्रॉम 1। इट इज स्टार्ट फ्रॉम 0। तो 0 से लेके फर्स्ट 5 होल नंबर 0 1 2 3 4 एंड 5, सॉरी 4, राइट, 4 तक करेंगे तो 5 होल नंबर्स आ जाएंगे। तो मीन की फॉर्मूला लिखेंगे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अपॉन 5। तो इन सब का टोटल होगा 10, and 10 upon 5. 10 upon 5 means 2 5s are 10, 5 5 cut, answer is 2. Question 4. A cricketer scores the following runs in 8 innings. राइट, एक क्रिकेटर ने 8 इनिंग में उसका स्कोर क्या है वो यहाँ पे दिया है। 58, 16, 40, 35, 46, 0 एंड 100। फाइंड द मीन स्कोर, हमें फाइंड करना है उसका मीन, राइट। अगेन वी राइट मीन फॉर्मूला सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे जो भी उसके रन्स दिए हैं उसका हमें करना है टोटल। तो 56 प्लस 76 प्लस 40 प्लस 35 प्लस 46 प्लस 0 प्लस 100 अपॉन ऑब्जर्वेशन कितने हैं उसके? 8 इनिंग के, इसलिए डिवाइड बाय 8। इन सब का प्लस करोगे, आंसर आएगा 400। 400 अपॉन 8। तो 400 के फैक्टर्स होंगे 50 8 ज़ा 400, राइट, 8 5 ज़ा 40 होता है और एक ज़ीरो लगा दो। तो 50 मल्टीप्लाई बाय 8, 50 8 ज़ा 400, 8 8 कट, आंसर इज 50। और फिफ्थ क्वेश्चन इज following table shows the points of each player's score in 4 games. Each player scored in 4 games, right? हर एक प्लेयर का जो 4 अलग अलग गेम है उसमें उसका स्कोर कितना है वो दिया है। प्लेयर के नाम है ए बी एंड सी, राइट, और 1 2 3 4 ऐसे 4 गेम्स है। तो यहाँ पे उसका स्कोर दिया है हमें। फाइंड द
mean to determine A's average number of points as per game, राइट। तो यहाँ हमें फर्स्ट ए क्वेश्चन में फाइंड करना है ए का मीन, राइट। तो एज नंबर ऑफ एवरेज पॉइंट स्कोर्ड पर गेम इज इक्वल टू सम ऑफ पॉइंट्स इन ऑल गेम डिवाइड बाय नंबर ऑफ गेम। तो टोटल चारों गेम का टोटल करेंगे 14 प्लस 16 प्लस 10 प्लस 10 और गेम्स कितनी है 4। तो टोटल आएगा 50/4। 50 को आप 4 से डिवाइड करोगे आंसर मिलेगा 12.5। क्लियर। नेक्स्ट बी क्वेश्चन है टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट पर गेम फॉर सी वुड यू डिवाइड द टोटल पॉइंट्स बाय 3 और 4 एंड वाई। आपको अगर सी गेम का जो मीन फाइंड करना है तो आप उसे 3 से डिवाइड करोगे या 4 से, और क्यों। तो वी डिवाइड टोटल नंबर ऑफ स्कोर बाय 3। क्या यहाँ पे आपको पूछा है कि सी जो प्लेयर है उसको आप मीन फाइंड करने के लिए 3 से डिवाइड करोगे या 4 से। तो वी डिवाइड टोटल नंबर ऑफ स्कोर बाय 3। 3 से क्यों करेंगे क्योंकि गेम तो 4 थी। तो हमने 3 से क्यों डिवाइड किया बिकॉज सी डिड नॉट प्ले थर्ड गेम, राइट। उसने जो थर्ड गेम है यहाँ पे देखो सी का, सी में उसने सी प्लेयर ने थर्ड नंबर की गेम है वो खेली ही नहीं है। डिड नॉट प्ले मीन्स वो खेलता ही नहीं है, इसलिए 3 से हमें फाइंड करना होगा। आंसर जब 0 आएगा तो हमें वो कंसीडर करना है, राइट। उसका स्कोर 0 है तो कंसीडर करना है, पर अगर वो खेलता ही नहीं है तब हम उसको 3 से ही डिवाइड करेंगे, राइट। तो हमने रीज़न भी दिया है क्योंकि वो खेला ही नहीं है इसलिए हमने 3 से डिवाइड किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी प्लेड इन ऑल द 4 गेम हाउ वुड यू फाइंड द मीन। तो बी है वो चारों गेम खेल रहा है तो हम उसका मीन कैसे फाइंड करेंगे। तो उसके चारों टोटल लेंगे, चारों गेम के टोटल। भले ही फर्स्ट में 0 है पर उसने खेली थी और उसका स्कोर 0 हुआ है, राइट। तो वो खेला है इसलिए 0 भी कंसिडर होगा। 0 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 4 डिवाइड बाय 4। तो 18/4 आंसर आएगा 4.5। देन हु इज द बेस्ट परफॉर्मर, सबसे अच्छा परफॉर्मर कौन है। तो हमें हमारे पास ए का मीन मिल गया, बी का हमें मिल गया और सी का हमने किया नहीं है, हमने सिर्फ ऐसा कहा है कि हमें 3 से करना है। तो हमें सी का पहले फाइंड करना होगा क्योंकि ए का हमने किया वो आया 12.5, बी का यहाँ किया वो आया 4.5 एंड सी का करेंगे तो सी के जो 3 गेम्स के स्कोर है वो है 8 प्लस 11 प्लस 13 डिवाइड बाय 3। तो 32/3 एंड 32 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 10.66। तो सबसे हाईएस्ट स्कोर है वो है प्लेयर ए का 12.5। तो ए प्लेयर प्ले बेस्ट परफॉर्मर, राइट। प्लेयर ए इज द बेस्ट परफॉर्मर। क्लियर।